मुंबई में पिछले साल जहां 300 mm की बारिश हुई थी प्री मानसून शावर्स के दौरान, वहीं इस साल हुई है सिर्फ 8.8 mm की बारिश। आखिर ऐसा क्यों है और किस वजह से है, और आगे क्या बरसात के क्या हालात रहेंगे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंह साहब हैं जो रीजनल डायरेक्टर हैं यहाँ पर मुंबई के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। सर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो कितना ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पिछले साल हमने बहुत तेज़ बारिश देखी थी और इस बार एकदम ही बरसात नहीं हुई? देखिए, इस तरह का चीज़ें होती हैं। पिछली बार का अगर देखेंगे तो जो मानसून का अराइवल था दैट वाज अर्ली, और यहाँ पर भी आपके 24-25 में दे दिया था कि मानसून यहाँ तक पहुँच गया था। और जो एक्टिविटी थी मानसून की लास्ट ईयर तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। मतलब वो वन ऑफ द रिकॉर्ड उसमें ही है कि 63 में एक ऐसा था और उससे पहले भी एक बार ऐसा रहा है। तो इस तरह का जो अर्ली मानसून अराइवल था, तो पिछली बार इसीलिए जो बारिश थी अच्छी मिल गई थी। मई से शुरू हो गई थी, 15 मई के बाद ही अच्छी एक्टिविटी मिलनी शुरू हो गई थी, और डिक्लेयर भी यहाँ पे जो है 24-25 मई के आसपास वो कर दिया गया था। तो इस तरह की स्थिति लास्ट बार थी। लेकिन इस समय जो है इस बार देखेंगे तो जो मानसून का अराइवल है उसके लिए हालांकि 26 के लिए बोला था, जो मॉडल प्रिडिक्शंस थे, पर उतना उसमें अभी तक डिक्लेयर किया नहीं। रेन की अगर बात करेंगे, रेनफॉल एक्टिविटी केरला में कंटिन्यूस मिल रही है, ठीक ठाक रेन मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ भी जो और भी पैरामीटर्स है जिसके अनुसार फिर जो डिक्लेयर किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स है, तो वो सब अभी तक मैच किए नहीं हैं। तो इसीलिए अभी नहीं दिया गया है। और अगले 3 से 4 दिन में बोला है, आज आपकी फर्स्ट हो गई है, तो अगले 3 to 4 डेज में बोला कि जो मानसून है वो केरला में स्ट्राइक कर जाएगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का है करीब 1 वीक लेता है। वही में जाए तो वो क्योंकि 3 से 4 दिन डिले वहाँ हो गया, और 1 जून को केरला में हिट करता है जनरली मानसून, और 10 जून को मुंबई के आसपास आता है। और तो क्या इसमें भी डिले हो जाएगा मानसून? क्या मुंबई में आने में उसको समय लगेगा? देखिए, 1 जून जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज है कि इस डेट को ज़्यादातर समय आप देखेंगे उसमें आता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 1 वीक तक का है। तो 1 वीक पहले आए या 1 वीक लेट भी होता है केरला के ऊपर अगर बात करें 1 तारीख के रेस्पेक्ट में, तो वो विद इन नॉर्मल माना जाता, उतना उसका डेविएशन है। तो 3 से 4 दिन अगर आप कहेंगे कि 1 तारीख की जगह 3-4 तारीख में वो आएगा यहाँ पे, तो उससे आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो लेट है। और आगे जो उसकी रफ्तार है, अगर ठीक सर्ज रहेगा तो वो टाइम से पहुँच जाएगा यहाँ तक भी। और अगर थोड़ा सा ठीक है, सर्ज इतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि ठीक है, जो 10 डेज के अराउंड लेता है उसमें 1-2 दिन ज़्यादा भी ले सकता है। तो आप ये कह सकते हैं। तो जनरल ये रहता है कि 1 तारीख को अगर मानसून जो है केरला में अराइवल होता है, तो उसके बाद जो करीब 10 डेज जो है मुंबई तक पहुंचने में वो लेता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी बता नहीं सकते कि 10 जून को आएगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। लेकिन ये जो डेफिसिट जो हमने मई के महीने में देखा है वो क्यों है, और कितना डेफिसिट हुआ है बरसात? देखिए, इसमें देखेंगे अगर थोड़ा लार्जर रीजन्स पे देखेंगे, ब्रॉडर एरियाज़ पे देखेंगे, तो जिसमें कोंकण एंड गोवा वो तो करीब नॉर्मल एक्टिविटी है। हालांकि मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो लेंगे तो उसमें बहुत डेफिशिएंट है, वो लार्ज डेफिशिएंट है। इसी तरह आप विदर्भ में देखेंगे तो वहाँ पर भी डेफिशिएंट है पूरी तरह से जो है। और मध्य महाराष्ट्र या उसमें देखेंगे तो थोड़ा डेफिशिएंट तो है, पर कुछ रेन मिली है। लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे ऑन एन एवरेज पूरे महाराष्ट्र को अगर लेंगे तो 25 mm के आसपास जो है उसका एवरेज रेन है पूरे सीजन का। एक मई के महीने 1 मार्च से लेके, नहीं मई के महीने से नहीं, 1 मार्च से लेके 31 मई तक। तो ये पूरा जो प्री मानसून सीजन हमारा रहता है, तो उसमें जो अगर एवरेज देखेंगे तो 25 mm के आसपास जो है वो एवरेज रेन मिलती है। तो वो मानसून सीजन में मुझे लगता है कि 1 दिन का एवरेज उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर पूरे महाराष्ट्र के लिए बात करेंगे तो इससे ज़्यादा मिलती है। तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट है नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत एक्टिविटी मिलती हैं, तो उससे जो टेम्परेचर है या ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत थोड़ी मिलती रहती बीच बीच में। तो इसका तो बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अब जो मानसून की रेन है वो मिलनी चाहिए अच्छी हमारे को। हालांकि ओवरऑल मानसून की बात करेंगे तो इस बार बोला गया कि मानसून बिलो नॉर्मल रहने वाला है, और जून के लिए भी जो प्रिडिक्शन दी है उसमें 84% के अराउंड बोला गया है महाराष्ट्र के लिए। तो थोड़ी कम रेन प्रिडिक्शन है। लेकिन जब आप कोस्टल महाराष्ट्र की बात करेंगे, जो कोंकण एंड गोवा रीजन है, तो इसमें आपका जो नॉर्मल वो बहुत हाई है। तो उस चीज़ को देखेंगे तो एग्जैक्टली वो जो इतनी सारी रेन होती है वापस समुंदर में ही चली जाती है। तो जो यूज के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है या फ्लोरा एंड फ्यूना है, तो उसके लिए जो रेन मिलेंगी भी वो सफिशेंट होगी। इंटीरियर महाराष्ट्र की जब बात करेंगे तो वहाँ थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि जब आपका नॉर्मल रेन देखेंगे तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, कम है।
और उसमें अगर डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा फिर वो एग्रीकल्चर और इन चीज़ों को या वाटर बॉडीज़ को भी जो रिजर्वायर को चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा जो हमको वॉचफुल रहना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं पूरे मानसून सीजन में अच्छी रेन मिलती है, बीच बीच में स्पेल्स जो है, और उसको अगर हम जो रिजर्वायर्स वगैरह हमारे हैं उसको हम पूरा लेवल तक ले आएंगे तो तब मुझे लगता है कि जो आपको इरिगेशन या इस तरह की चीज़ के लिए वो पानी सफिशेंट होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले जो बिना इरिगेशन वाला एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा था, और आप देखें टाइम के साथ जो बहुत एरिया हमारा जो है इरिगेशन से कवर होता है, तो जो भी रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, तो उनके थ्रू जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ठीक है थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो इसमें यही है, किसानों को जो है आप देखेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं तो वो भी एडवाइजर्स में देते हैं कि कौन सी क्रॉप आपको जो कौन से वेराइटी जो है उसमें यूज़ करना चाहिए। अगर कम एक्टिविटी है या पल्सेस वगैरह की तरफ जाना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा कम रेन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सबको लेंगे तो इट इज़ मैनेजेबल। तो यही जानना चाहूँगी, जैसे कि मुंबई में तो अभी प्री मानसून शावर तो हमने ना के बराबर देखी है, लेकिन क्या, क्योंकि हम ऑलरेडी 10% वाटर कट से जूझ रहे हैं मुंबई वासी, तो क्या पानी की किल्लत बढ़ेगी या फिर बरसात में जो रिजर्वायर्स हैं, क्योंकि 7 लेक से सप्लाई होता है मुंबई में पानी, तो वहाँ पर बरसात एडिक्वेट होगी और मुंबई वासियों को किल्लत पानी की नहीं होगी, ऐसा आप कह सकते हैं? बिल्कुल है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छी रेंज जो कोंकण गोवा रीजन है इसमें बहुत हाई है हमारा, जो अगर आप मानसून सीजन की जो रेन देखेंगे तो बहुत हाई वैल्यू उसकी है, तो उतना पानी हमको आधे से आधा भी मिलेगा तो भी हमारे रिजर्वायर जो फिल हो जाएंगे। और जैसे नासिक एरिया है वो भी, उसका भी अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल रेंज है वो करीब करीब मुंबई के आसपास ही है, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो उस एरियाज में भी अच्छी रेन हमको मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल बहुत ज़्यादा हाई है तो उतना रेन आप एकदम रोक नहीं पाते इनफैक्ट जो है। तो मैं समझता हूँ कि पानी की किल्लत जो पीने का इस तरह कह लिए उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, और इस तरह का डिस्कशन भी होता रहता बीच बीच में, तो हमने उसमें यही बोला है कि अभी आप और कट का ज़रूरत नहीं होगा, अगले 3-4 दिन में जो है जो बारिश है वो शुरू हो जाएगी कोंकण गोवा रीजन में स्पेशली, और फिर जो आपका पानी की ज़रूरत वो पूरी होगी जो है, और आगे जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो उसमें और भी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी हमको मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मुंबई वासियों के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर उस सब की बात करें, जैसे आपने कहा जहाँ पे एग्रीकल्चर नेटवर्क्स नहीं है, इरिगेशन के जो कैनाल्स हैं वो नहीं है, उन इलाकों में एग्रीकल्चर जैसे आपने कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर की दिक्कत हो सकती है? देखिए उसमें ठीक है, आप एग्रीकल्चर उसमें भी बात कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि कितना नॉन इरीगेटेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे यही होगा कि लोगों को ज़्यादा पल्सेस की तरफ ही जाना है, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट वाटर की वो काफ़ी कम होती है और उसमें बल्कि अच्छा प्रोडक्शन होता है। और जहाँ पर है ठीक है मैनेजेबल है, इरिगेशन है, तो वहाँ तो जो और क्रॉप है हमारी वो तो कौन कौन से रीजन्स में होगा जो दिक्कतें कहाँ कहाँ हो सकती, कौन से रीजन्स में महाराष्ट्र की हो सकती? बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो हमारा इंटीरियर महाराष्ट्र जिसमें विदर्भ आएगा, मराठवाड़ा आएगा या मध्य महाराष्ट्र भी है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे ज़रूर रहेंगे जिनमें कि थोड़ा एक्टिविटी कम रहने वाली है, तो उसको अगर वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ हैं तो उससे वो मैनेज हो पाएगा। हाँ, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जो एरिया जैसे छूटेंगे हमारे, तो उनमें थोड़ा दिक्कत बिल्कुल होगा। तो उस चीज़ में यही है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो एडवाइस वो देते हैं उसके अनुसार अगर जो है आपके जो फार्मर्स है उस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर उसमें भी जो है कोई बहुत ज़्यादा लॉस वाली बात नहीं होगी। जी, थैंक यू। तो जैसा आपने सुना कि मुंबई वासियों को तो कतई दिक्कत नहीं होने वाली है, बरसात होगी और जम के होगी, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में महाराष्ट्र के हो सकती है दिक्कतें, लेकिन उस पर भी अगर जिस तरह से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात करके अगर वो लोग वैसे ही जो चीज़ें हैं वो उगाएं तो दिक्कत कम हो सकती है। कैमरामैन किरण काल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।